गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। और लास्ट क्लास में हमने आपका जो चैप्टर है बच्चों टारोस रिवॉर्ड, उसकी एक्सप्लेनेशन को देखा था। एंड इन टुडेज क्लास वी विल बी सीइंग द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द स्मार्ट बोर्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा चैप्टर था टारोस रिवॉर्ड। एक बार हम क्विक रिवीजन करेंगे इसका कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हमने देखी थी, और फिर इसके क्वेश्चन आंसर को भी देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, स्टोरी स्टार्ट होती है, स्टोरीज अबाउट टारो। टारो के बारे में बच्चों एक कहानी है, और ये एक जापानीज टेल है। ठीक है, जापान की एक कहानी है। फिर टारो नाम का लड़का रहा करता था एक हिल साइड में विद हिज पेरेंट्स। टारो वॉज अ वुड कटर। टारो क्या था? एक वुड कटर था। और टारो के पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा ओल्ड थे बच्चों, और साथ ही साथ दे वर ऑल्सो पुअर। वो लोग बहुत पुअर थे और वो एक हट में रहा करते थे। और क्योंकि उनका जो घर था, जो उनकी हट थी बच्चों, वो हिल साइड में थी, एंड इट वाज अ वेरी लोनली प्लेस। साथ ही साथ उनके हट में क्या आ रखे थे बच्चों? क्रैक्स। देवर क्रैक्स। तो जब ठंडी हवाएं चलती थी, तो जो टारो के फादर थे, ही यूज्ड टू फील वेरी कोल्ड। उन्हें बहुत ज्यादा सर्दी लगा करती थी। और एक दिन इसी तरह से जब वो बैठे थे, तो टारो के फादर क्या कहते हैं कि काश मुझे क्या मिल जाता, साके मिल जाता पीने के लिए, जिससे मेरे शरीर में, मेरे ओल्ड बोन्स को थोड़ी सी गर्माहट मिलती। बिकॉज ही वॉज शिवरिंग फ्रॉम कोल्ड। और ये सुन के टारो को बहुत बुरा लगता है, बिकॉज साके वॉज एन एक्सपेंसिव, साके बहुत ही एक्सपेंसिव, महंगी ड्रिंक हुआ करती है, एक जापानीज ड्रिंक है बच्चों। और साथ ही साथ वो एक बहुत ही थॉटफुल एंड लविंग सन भी था। थॉटफुल एंड लविंग सन, ये सारे कीवर्ड्स हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। उसे अपने पेरेंट्स की बहुत ज्यादा चिंता थी, और वो चाहता था कि वो अपने पेरेंट्स की हर विश को, हर ख्वाहिश को पूरा करे। ले रहे बच्चों? और इसी वजह से वो डिसाइड करता है कि वो क्या करेगा, और ज्यादा मेहनत करेगा और ज्यादा हार्ड वर्क करेगा, ताकि कुछ पैसे जमा करके वो क्या खरीद सके, ताकि खरीद सके अपने फादर के लिए। और फिर सुबह और जल्दी उठ करके लकड़ी काटने निकल जाता है। वन डे while he was cutting wood, he heard a sound. उसे एक साउंड सुनाई देती है स्टूडेंट्स। और ये साउंड किसकी थी? इट वॉज अ साउंड लाइक इट वॉज कमिंग फ्रॉम अ स्ट्रीम ऑफ वाटर। जैसे पानी की किसी धारा से आवाज आ रही हो, कुछ ऐसी ही आवाज तारों को सुनाई देती है, स्ट्रीम ऑफ वाटर। और क्योंकि सुबह से लकड़ी काटते काटते तारों को गर्मी भी लग रही थी, वो अपना जैकेट भी उतार देता है, और साथ ही साथ उसे बहुत प्यास लग रही थी। तो जहां से आवाज आ रही होती है, वो उस डायरेक्शन में आगे बढ़ जाता है। जबकि उसे पता था कि इस जंगल के इस पार्ट में कहीं भी पानी नहीं है, बट स्टिल बिकॉज ही वॉज थर्स्टी, ही फॉलोड द साउंड। और ऐसा करते करते वो पहुंचता है एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल के पास। इट वॉज अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। ठीक है, हिडन बिहाइंड अ रॉक, एक चट्टान के पीछे एक छोटा सा वाटरफॉल छिपा था।
वहां पहुंच के वो क्या करता है बच्चों, वाटर पीना शुरू करता है। लेकिन जैसे ही वो टेस्ट करता है, इट वॉज नॉट वाटर, इट वॉज द टेस्ट ऑफ साके। पहले उसे हैरानी होती है, लेकिन 2-3 बार फिर से उसको क्या करता है, वो कंफर्म करता है और फिर उसे पता चलता है कि ये तो पानी की जगह क्या आ रहा है, साके आ रहा है। ही फिल्ड हिज पिचर, वो अपने पिचर को फटाफट से भर लेता है और दौड़ता हुआ घर जाता है। घर जाके वो ये बात अपने पेरेंट्स से बताता है और उसके फादर भी साके को पीते हैं। साके पीते ही उनकी बोन्स में जो शिवरिंग हो रही थी, बोन्स में जो पेन था, वो सारा पेन दूर हो जाता है बच्चों। और वो इतना अच्छा फील करने लगते हैं कि वो फ्लोर की है, जो उनकी हट है उसके मिडल में जाकर के डांस भी करने लगते हैं। ही ऑल्सो परफॉर्म्ड अ लिटिल डांस एंड देन आफ्टर दैट, तभी वहां पे आती है बच्चों एक उनके ही विलेज की एक लेडी। और वो कैसी लेडी थी, शी वॉज अ ग्रीडी लेडी। ठीक है, बहुत लालची औरत थी वो वहां के साके टेस्ट करती है और ये बात जाकर के पूरे गांव में बता देती है। और अगले ही दिन गांव के सभी लोग तारों के घर के पास पहुंच जाते हैं, घर के बाहर पहुंच जाते हैं और उस बारे में मैजिकल वाटरफॉल के बारे में बात करने लगते हैं। और तारो भी ये सारी चीजें गांव वालों को बता देता है और सबको एक एक सिप साके पीने के लिए देता है। और हम देख पाते हैं कि आधे घंटे के अंदर ही वो उसका पूरा पिक्चर क्या हो जाता है बच्चों, फिनिश हो जाता है। और फिर गांव वाले वापस चले जाते हैं। अगले दिन तारो डिसाइड करता है कि वो और सुबह उठ करके जल्दी क्या करेगा, सबसे पहले मैजिकल वाटरफॉल के पास जाएगा और वहां से जो उसके पास सबसे बड़ा पिक्चर था उसे फिल करके लाएगा। और होता भी यही है, वो दूसरे दिन सबसे पहले कहाँ जाता है बच्चों, पिक्चर के पास, वाटरफॉल के पास जाता है। बट टू हिज अमेजमेंट, लेकिन वो जाके इतना हैरान होता है ये बात देखकर कि वाटरफॉल के पास पूरा का पूरा गांव पहुंचा हुआ है। ठीक है, द होल विलेज वॉज ओवर देयर। और सब लोग जितने भी उन लोगों के पास पिक्चर्स थे, कैंस थे, बकेट्स थी और जो भी टम्बलर उनके पास थे, जो भी बर्तन उनके घरों में थे, वो सब लेके आ रखे थे साके फिल करने के लिए। तभी उनमें से एक ओल्ड पर्सन साके को टेस्ट करता है और फिर 2-3 बार टेस्ट करने के बाद वो गुस्से में कहता है कि दिस इज स्टूपिड, दिस इज जस्ट वाटर एंड वाटर, ये तो सिर्फ और सिर्फ पानी है, साके नहीं है। और ऐसा करके बाकी लोग भी जब टेस्ट करते हैं तो सबको क्या लगता है, कोल्ड वाटर, साके नहीं। और ये देखकर सब लोग ये कहते हैं कि तारों ने हमें क्या बनाया, बेवकूफ बनाया। ठीक है, ही डिसीव्ड अस, उसने हमें धोखा दिया। अगर हमें अब तारो मिल जाएगा तो हम उसे इसी वाटरफॉल में क्या कर देंगे, डुबा के मार देंगे। बट तारो वॉज क्लेवर, वो ये सारी चीजें पीछे से छिपकर देख रहा था, वो लोगों के सामने नहीं आता है। सब लोग उसे पूरा गांव में ढूंढते रहते हैं लेकिन वो किसी को नहीं मिलता। और जब लोग निराश होकर के वापस अपने घरों में चले जाते हैं, गांव वापस चले जाते हैं, तब तारो बाहर आता है और उस बात को चेक करता है कि क्या सच में ये साके है या फिर कोल्ड वाटर। और जब वो जाके चेक करता है तो बच्चों उसको क्या टेस्ट करने को मिलता है, उसे टेस्ट करने के लिए मिलता है साके। फिर उस बात को कंफर्म करने के लिए दोबारा टेस्ट करता है तो फिर से साके। तो यहाँ पे हमें एक बात पता चलती है कि वो जो वाटरफॉल था वो कोई आम वाटरफॉल नहीं, बट इट वाज अ मैजिकल वाटरफॉल, जो कि सिर्फ और सिर्फ तारो को क्या दे रहा था, प्रोवाइड करवा रहा था, साके प्रोवाइड कर रहा था, बिकॉज ही वॉज अ थॉटफुल एंड लविंग सन। ये हमने पहले भी देखा, तारो एक थॉटफुल एंड लविंग सन था, इस वजह से मैजिकल वाटरफॉल उससे खुश होकर के उसे क्या देता है, साके देता है। लेकिन गांव के लोग सारे ग्रीडी थे, इसलिए उनको वो साके नहीं देता बल्कि कोल्ड वाटर देता है। इज इट क्लियर? और ये मैजिकल वाटरफॉल और तारो की कहानी कहाँ तक पहुंच जाती है बच्चों, जो जापान के एम्परर हैं वहां तक ये बात, उनके राज दरबार तक ये बात पहुंच जाती है। और वो इस बात से बहुत खुश होते हैं और तारो को अपने राज दरबार में निमंत्रण देते हैं। इसके बाद तारो जब राज दरबार में आता है तो बच्चों जो महाराज हैं वो खुश होकर के तारो को क्या देते हैं, वो रिवॉर्ड में देते हैं तारो को 20 गोल्ड कॉइन्स।
इज इट क्लियर टू ऑल? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही था टारो का रिवॉर्ड। और साथ ही साथ सिटी का जो सबसे ब्यूटीफुल फाउंटेन है उसका नाम भी आफ्टर टारो वो रख देते हैं, टारो के नाम से वहां का नाम भी रखते हैं। और इसके पीछे का क्या रीजन था कि उस सिटी के ब्यूटीफुल वाटरफॉल का नाम टारो के बाद इसलिए रखते हैं ताकि सिटी के या फिर जापान के सभी बच्चे क्या सीख पाए, टारो से कुछ सीख पाए कि किस तरह से हमें वी नीड टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। ठीक है, इस सीख को सब ले पाए और इस वजह से उसका नाम रखा जाता है आफ्टर ब्यूटीफुल वाटरफॉल का नाम रखा जाता है आफ्टर टारो। इसी के साथ बच्चों हमारी जो चैप्टर है ये यहाँ पे फिनिश होता है। दिस वॉज योर चैप्टर टारोज रिवॉर्ड। टारो को क्या रिवॉर्ड मिलता है उसकी अच्छाई का, एक अच्छे लविंग एंड थॉटफुल सन होने के बदले टारो को क्या मिलता है। नाउ वी विल स्टार्ट इट्स क्वेश्चन आंसर। अब बच्चों हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। व्हाई डिड टारो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम? टारो स्ट्रीम, स्ट्रीम किसे कहा जा रहा है? स्ट्रीम ऑफ वाटर को। ठीक है, पानी की धारा के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं कि टारो धारा की दिशा में क्यों दौड़ता है। सो वी ऑल नो कि टारो पूरा दिन भर से सुबह जल्दी आकर के लकड़ियां काट रहा था और लगातार लकड़ियां काटता जा रहा था क्योंकि उसके माइंड में ये था कि वो जितनी ज्यादा लकड़ियां काटेगा तो ज्यादा से ज्यादा वो पैसे कमा सकता है, अर्न कर सकता है और फिर जाके वो क्या कर पाएगा, अपने फादर के लिए साके खरीद पाएगा। इस वजह से वो लगातार लकड़ियां काट रहा था। और लकड़ियां काटते काटते अब क्या था बच्चों, सूरज सीधा उसके सर के ऊपर आ चुका था और सर्दियों के मौसम में भी उसे क्या करने लगने लगी, गर्मी लगने लग जाती है और वो अपना जैकेट भी साइड उतार के रख देता है। और जैसे ही उसे आवाज आती है एक स्टीम की तो फिर वो क्या करता है बच्चों, बिकॉज ही वॉज थर्स्टी, अपनी प्यास को बुझाने के लिए वो स्ट्रीम की तरफ दौड़ता है। आप इसका आंसर लिखेंगे टारो रन इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम बिकॉज अर्लियर ही हैड नेवर हर्ड ऑफ सीन और सीन अ रशिंग स्ट्रीम इन द फॉरेस्ट। क्योंकि आज से पहले उसने ना तो कभी सुना था और ना ही देखा था कि जंगल के उस भाग में भी कोई पानी की धारा है। बट उस दिन उसे आवाज आती है तो वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी क्या करता है, स्ट्रीम की तरफ आगे बढ़ता है। एंड ऑल्सो ही वॉज थर्स्टी, और दूसरा कारण ये भी था कि एक तो कारण है बच्चों क्यूरियोसिटी का कि उसे ये जानना था कि यहाँ पे पानी कैसे है, और साथ ही साथ दूसरा रीजन ये कि उसे प्यास भी बहुत ज्यादा लगी थी। तो ये दोनों रीजन है, इनको आप नोट करेंगे। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा, हाउ डिड टारोस फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग साके? कि टारो के फादर क्या साके पीने के बाद खुश होते हैं या फिर नहीं, और वो अपनी इस खुशी को कैसे जाहिर करते हैं। तो हमने देखा था कि टारो के फादर बहुत ज्यादा खुश थे ये देख करके कि टारो उनके लिए साके लेकर के आया है, क्योंकि वो शुरू से ही इस बात की क्या करते थे, ख्वाहिश रखते थे कि काश उन्हें साके मिल जाए। और वो साके क्यों पीना चाहते थे? बिकॉज ही वॉज वेरी ओल्ड, और इस वजह से उन्हें बहुत ज्यादा ठंड लगती थी। ही फेल्ट कोल्ड एंड शिवरिंग, उनकी बॉडी पूरी क्या कर रही थी बच्चों, ठंडी हवाओं की वजह से कांप रही थी, इसलिए उन्हें साके चाहिए था। और जब टारो साके लेकर के आता है आफ्टर ड्रिंकिंग साके, टारो's father show his happiness by कैसे शो करते हैं, by doing a little dance in the middle of the floor। वो फ्लोर के एकदम मिडल में आके क्या करने लगते हैं, थोड़ा सा डांस करने लगते हैं। इससे हमें पता चलता है कि किस तरह से वो अपनी खुशी को जाहिर करते हैं। He was very happy after drinking the sake। Is it clear स्टूडेंट्स? ये दोनों ही क्वेश्चन को नोट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? Why did the waterfall give Taro, Sake and others water? कि क्या कारण था कि जो वाटरफॉल है वो अगर तारो वहां पे जाता था और पानी पीता था तो उसे क्या मिलता था? उसे साके मिलता था। लेकिन अदर्स अदर्स कौन है यहाँ पे? जितने भी विलेजर्स हैं। यहाँ पे अदर्स में आ जाते हैं बच्चों सारे विलेजर्स। और जब विलेजर्स जाके वहां से पानी पीते थे तो उन्हें क्या मिलता था? दे गॉट वाटर, उन्हें वाटर मिलता था और बाकियों को सब बाकियों को जितने भी गांव के लोग हैं वाटर मिलता था और टारो को साके मिला करता था। तो इसके पीछे का रीजन ये है बच्चों कि द वाटरफॉल गिव टारो साके एंड अदर्स वाटर बिकॉज ही वॉज अ थॉटफुल सन। और सबसे पहली रीजन ये कि जो वाटरफॉल था ये इट वॉज नॉट अ नॉर्मल वाटरफॉल कि जहाँ पे लोग सिर्फ और सिर्फ पानी पीने जाते हैं या नहाने जाते हैं। वो एक मैजिकल वाटरफॉल था और वो ये चीज देखता था कि कौन से लोग अच्छे हैं और कौन से लोग बुरे। और टारो से क्या लगता है? टारो से लगता है एक थॉटफुल सन हु ऑनर्ड एंड ओबेड हिज पेरेंट्स, जो अपने पेरेंट्स को बहुत ज्यादा ऑनर करता था और उनकी आज्ञा भी का पालन करता था। जैसे अगर साके के फादर की बात करें, उन्होंने कहा कि उन्होंने बल्कि ऐसा कोई डिमांड भी नहीं की थी कि उन्हें साके चाहिए ही चाहिए। उन्होंने बस ये कहा था, एक अपनी ख्वाहिश जाहिर करी थी कि काश मुझे पीने के लिए साके मिल जाता। तो वो इस बात को ओबे करता है और जा करके उनके लिए हार्ड वर्क करता है। और ये चीज किसे दिखती है? मैजिकल वाटरफॉल को दिखती है। That this person is honored, honors his parents and very and obeys his parents. That's why he always and worked very hard, और बहुत मेहनत करता है उन्हें to give them everything they needed, कि जो उन्हें चाहिए का वो उन्हें वो सारी चीजें दे सके। उसके लिए क्या करता था? बहुत मेहनत करता था। और यही क्वालिटी से इम्प्रेस होकर जो मैजिकल वाटरफॉल है वो क्या करता था? टारो को साके दिया करता था, लेकिन बाकी लोगों को वो वाटर ही देता था। बिकॉज अदर्स वर ग्रीडी, बाकी सारे लोग कैसे थे? लालची थे। वो एक दूसरे का नहीं सोचते थे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ टारो जो था वो सबके लिए सोचता था, अपने पेरेंट्स के लिए। और इवन जब वहां पे अगर वो चाहते तो जब वो लेडी उनके घर पे आती है जो उनकी नेबर थी या फिर एक विलेजर थी, तो वो उससे साके को छिपा भी सकते थे, उसे नहीं देते। बट दे ऑफर्ड हर ऑल्सो अ कप ऑफ साके, वो उसे भी ऑफर करते हैं। और जब अगले दिन सारे गांव वाले वहां पहुंचते हैं तो सबको एक एक से पीने के लिए देते हैं साके को। और इस चक्कर में उनका जो पिक्चर था वो भी फिनिश हो जाता है। बट दे डिड नॉट रिफ्यूज, वो कभी मना नहीं करते। तो इससे हमें ना सिर्फ टारो बल्कि उसकी पूरी फैमिली के बारे में भी पता चलता है कि वो एक बहुत ही अच्छी फैमिली थी। इज इट क्लियर? इस क्वेश्चन को नोट कीजिए स्टूडेंट्स। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है व्हाई डिड द विलेजर्स वांट टू ड्राउन टारो? कि जो विलेजर्स हैं, जो गांव के लोग हैं, वो टारो को ड्राउन यानी कि डुबोकर मार देना क्यों चाहते हैं? डुबोना क्यों चाहते थे? इसका आंसर हम सभी जानते हैं बच्चों कि दे ऑल विलेजर्स वर रेडी। सबके सब विलेजर्स कैसे थे? ग्रीडी थे। क्यों?
क्योंकि जब वो टारो के पास, जब उस लेडी से ये कहानी सुनते हैं कि टारो के पास साके है और उसने कोई मैजिकल वाटरफॉल देखा है, तो सब टारो के घर के बाहर पहुंच जाते हैं और बहुत अच्छे से उससे बिहेव करते हैं। और टारो इस वजह से सबको क्या करता है, एक एक सिप पीने के लिए देता है साके का। और और यही खबर सुन के वो दूसरे दिन वाटरफॉल में पहुंचते हैं। बट जो वाटरफॉल था वो एक मैजिकल वाटरफॉल था। उसे पता था कि ये सारे गांव वाले क्या हैं, ग्रेडी हैं, ये लालची लोग हैं, ये भला नहीं चाहते टारो का। और इस वजह से जो वाटरफॉल है उन्हें साके देने के बजाय क्या देता है, कोल्ड वाटर देता है। और ये देख करके उन्हें बहुत गुस्सा आता है कि हमें साके नहीं मिल रहा। और यही वो रीजन था कि उन्हें लगा कि टारो ने हमें बेवकूफ बनाया है और हम उसे डुबो के मार देते हैं। ठीक है बच्चों, पर ऐसा हो नहीं पाता है। ठीक है, देवर not successful in this. The villagers want to drown Taro because they thought he had tricked them. क्योंकि उन सबको लगा कि टारो ने उन्हें क्या करा है, बेवकूफ बनाया है, by telling that stream gives sake. ये कह करके कि जो स्ट्रीम है वो सबको क्या देता है, साके देता है, पानी नहीं। Is it clear? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, why did the emperor reward Taro? ये जो एम्परर था वो टारो को क्यों रिवॉर्ड क्यों देता है? The reason was the emperor rewarded Taro for as he honored and obeyed his parents. सेम चीज, जिस तरह से वाटरफॉल रिवॉर्ड देता है टारो को, जिस रीजन से, उसी रीजन से एम्परर भी रिवॉर्ड देता है टारो को, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को क्या करता था, ऑनर करता था और साथ ही साथ ओबे करा करता था। दिस वॉज डन टू एनकरेज, और ऐसा इसलिए किया गया कि ताकि ये देखकर चिल्ड्रन, जापान के जितने भी बच्चे हैं वो भी क्या करें, वो इससे इंस्पायर हो, एनकरेज हो, और वो भी अपने पेरेंट्स को क्या करें, ऑनर करें और ओबे करें। ठीक है, वो एक एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे थे टारो के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन। मार्क द राइट आइटम, इनमें से जो सही है उसको आपको क्या करना है, मार्क करना है। टारो अर्न वेरी लिटिल मनी बिकॉज, उसके पीछे का क्या कारण था कि टारो बहुत कम पैसे कमाता था? क्या उसका कारण ये था कि ही डिड नॉट वर्क हार्ड इनफ, कि वो ज्यादा मेहनत नहीं करता था? अगला, क्या ये रीजन है द विलेजर्स डिड नॉट नीड वुड, क्योंकि विलेजर्स को वुड की जरूरत ही नहीं थी, लकड़ी की जरूरत नहीं थी, इसलिए वो कितनी भी लकड़ी काटता रहे कोई फायदा नहीं होता था? या फिर द प्राइस ऑफ वुड वॉज वेरी लो, या फिर कारण ये था कि जो लकड़ी का दाम था वो ही बहुत कम था? अब इसमें ना तो हार्डवर्क की कमी है, ना ही विलेजर्स को भी लकड़ियां चाहिए थी, लेकिन प्राइस जो था वो बहुत कम था। सो द करेक्ट आंसर इज द प्राइस ऑफ वुड वॉज वेरी लो, क्योंकि हम जानते हैं टारो हार्डवर्किंग भी था, विलेजर्स को लकड़ियां भी चाहिए थी, बट जो प्राइस था वुड का, लकड़ी का प्राइस जो था वो ही बहुत कम था, इसलिए टारो ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता था। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। टारो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी। इससे पहली स्टेटमेंट में हमने क्या देखा कि टारो वॉज नॉट अर्निंग इनफ मनी। टारो वॉज नॉट अर्निंग enough money, and that's why he used to be sad. इस वजह से वो उदास रहा करता था। और एक दिन जो उसके फादर्स साके की विश उसके सामने रखते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि साके की डिमांड, बल्कि वो एक सिर्फ और सिर्फ उनकी विश थी। तो दिस मेड टारो मोर सैड, इस वजह से टारो और ज्यादा उदास होता है। और फिर
वो डिसाइड करता है कि वो क्या करेगा, अब कुछ और एक्स्ट्रा मनी अर्न करेगा, कुछ और पैसे उसे कमाने की जरूरत होगी ताकि वो क्या खरीद सके, वो साके ला सके। बिकॉज वी ऑल नो दैट साके वॉज एन एक्सपेंसिव ड्रिंक। साके क्या थी? इट वॉज नॉट अ नॉर्मल ड्रिंक। साके वॉज एन एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगी ड्रिंक हुआ करती थी जापान में, जिसे सिर्फ और सिर्फ जापान की जो रॉयल फैमिली है वही अफोर्ड कर सकती थी। तभी तो आपने देखा होगा कि उस पूरे गांव में किसी ने आज तक साके टेस्ट नहीं करी थी, इसलिए जैसे ही वो साके का नाम सुनते हैं पूरा का पूरा गांव तारों के घर में पहुंच जाता है साके को टेस्ट करने के लिए। दिस टेल्स अस दैट साके वाज नॉट एन ऑर्डिनरी ड्रिंक, कि जो कि हर घर में मिल जाए या फिर किसी के पास भी मिल जाए। साके सिर्फ और सिर्फ कुछ रॉयल फैमिलीज के पास ही हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया बच्चों? तो इसका हमारे पास तीन ऑप्शन दे रखे हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये हम देखेंगे। फर्स्ट इज टू लिव अ मोर कंफर्टेबल लाइफ। वो एक्स्ट्रा मनी इसलिए कमाना चाहता था ताकि वो एक थोड़ी और आरामदायक जिंदगी जी सके। या फिर टू बाय हिज ओल्ड फादर्स सम साके, कि वो अपने फादर के लिए कुछ साके खरीद सके। और थर्ड, टू रिपेयर द क्रैक्स इन द हट, कि जो उसके हट में, उसके झोपड़ी में जो क्रैक्स आ रखे हैं उनको ठीक करवा सके। सो वी ऑल नो द आंसर दैट ही वांटेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी टू बाय हिज ओल्ड फादर सम साके, अपने फादर के लिए कुछ साके वो ले सके। इज इट क्लियर? यस स्टूडेंट्स, तो हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस कर लिया है। एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि है द नेबर लेफ्ट टारोज हट इन अ हरी बिकॉज, कि जो नेबर थी वो टारो की हट को जल्दी से छोड़ करके क्यों चली जाती है। ये इस क्वेश्चन को आप लोग एज एन होमवर्क ट्राई करेंगे। एंड नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।